वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से यू। मैंडल का थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड मैंडल टू लॉज, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस वाज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड वाज लॉ ऑफ segregation. Now it's time to discuss the law of इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ ही एक्सप्लेन करता है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, क्योंकि इस लॉ में मैंडल ने दो जीन्स की इनहेरिटेंस बताई है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था उसे हमने देखा था कि एक ही जीन था, एक टाइप का करेक्टर लिया था हमने हाइट। यहाँ पे हम दो करेक्टरिस्टिक्स लेने वाले हैं एक साथ, तो यहाँ पे दो जीन्स कैसे इनहेरिट होते हैं ये हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो लेट्स बिगिन। Mendel also worked with and crossed pea plant that differed in two characters, as is seen in the cross between a pea plant and has seeds with येलो कलर एंड राउंड शेप। तो मैंडल ने क्या करा यहाँ पर, ऐसे सीड्स ली जिसके पास येलो कलर है और राउंड शेप है, और एक सीड ली जिसका ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप है। मतलब येलो सीड का कलर, शेप राउंड, मैं बीच में लिख दूंगी वाई, आप लर्न करने के लिए सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप लिखो सीड बनाओ ऐसी रिंकल्ड, कलर क्या है ग्रीन। तो इस दो टाइप के दो जीन्स मैंडल ने एक साथ ले लिए। मैंडल फाउंड दैट द सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप्ड सीड्स। तो मैंडल ने क्या देखा कि जो सीड्स हमारे इस क्रॉसिंग से जो पेरेंट्स से बन रहे हैं उनके पास येलो कलर्ड भी है और राउंड शेप सीड्स भी हैं। दस येलो वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड वॉज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। तो जब इन दोनों का क्रॉस किया तो मैंडल देखा कि जो राउंड है वो डोमिनेंट हो रहा था किस शेप के ऊपर, रिंकल्ड के ऊपर, और येलो कलर किसके ऊपर डोमिनेंट हो रहा था, येलो कलर डोमिनेंट हो रहा था ग्रीन के ऊपर। These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow and green seeded plants and between round and wrinkle seeded plants. तो ये सारे उसको जीन्स जो कब मिले, जब उन्होंने सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा येलो और ग्रीन में और राउंड और रिंकल सीड्स में, तो इनको रिजल्ट्स इनको ये तब मिले। लेट अस नाउ यूज़ द सिंबल्स वाई फॉर डोमिनेंट येलो सीड्स एंड वाई फॉर रेसेसिव। तो हमने येलो डोमिनेंट के लिए वाई यूज़ करा और वाई ग्रीन के लिए यूज़ करा, आर हमने राउंड के लिए यूज़ करा और स्मॉल आर हमने रिंकल्ड के लिए यूज़ करा। तो अल्फ़ाबेट्स को जो आप यूज़ कर रहे हैं ना वो बहुत एसेंशियल है कि आप उसको सही तरीके से यूज़ करें, बिकॉज अल्फ़ाबेट्स की ऑर्डर में अगर थोड़ी भी मिस्टेक आ रही है, स्मॉल या कैपिटल में आपने अपोजिट लिख दिया तो आपके पूरे क्रॉस में गड़बड़ी हो जाएगी बोर्ड एग्जाम में, एंड यू विल गेट लाइक कन्फ्यूज, आप फिर नर्वस हो जाएंगे कि मेरा आंसर सही नहीं आ रहा है। द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स कैन बी रिटन एज आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई, ये स्मॉल हो गया कैपिटल हो गया। द क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट प्लांट्स कैन बी रिटन डाउन इन फिगर 5.7, अभी हम पढ़ेंगे, showing the genotype of the parent plants. The gametes RY and R small y unite on fertilization. ये gametes हमारे यूनाइट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं F1 जनरेशन, इसे हम बोलेंगे RY एंड कैपिटल Y स्मॉल y. When Mendel self hybridized the first generation, जब मैंडल ने उसको सेल्फ हाइब्रिडाइज करा फर्स्ट जनरेशन को, तो ये फाउंड दैट 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स हैड येलो सीड, 3/4 प्लांट्स के पास येलो सीड थी, 1/4 के पास ग्रीन सीड्स आई। थ्री सीड्स उसकी कौन सी आई, येलो, और वन क्या आई, ग्रीन आई। द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड इन रेशियो 3:1, इनमें भी 3 ग्रीन आई 1 येलो आई। राउंड एंड रिंकल्ड सीड शेप ऑल्सो सेग्रीगेटेड इन रेशियो 3:1, जस्ट लाइक अ मोनोहाइब्रिड तरह इसमें भी इनका जो कलर्स हैं सीड्स के वो सेपरेट सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह हुए यहाँ तक। नो प्लीज़ लुक ऑन टू दिस पेपर। अब इसमें आप क्रॉस देखिए, क्रॉस थोड़ा एनसीईआरटी में ना डायरेक्टली कर रहा है, क्या मैं आपको एक वीडियो और अपलोड करूँगी जहाँ पे मैं अपने हाथ से खुद क्रॉस करके सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी ताकि आप स्कोर कर सकें फुल। तो देखिए ये पेरेंट जनरेशन है, उन्होंने राउंड और येलो सीड ली, राउंड और येलो आप ऐसे शेप बना सकते हैं, ग्रीन और रिंकल्ड और ग्रीन कलर ने ये सिम्बल्स लिए। तो आर राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन के आगे यहाँ पे लिख देंगे फिनोटाइप, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, दिस इज़ द फिनोटाइप, स्पेलिंग फिनोटाइप होती है, ठीक है। और ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे आप लिख देंगे जीनोटाइप। क्रॉस करवाएंगे यहाँ से आप एक एक दोनों में से एक एक जीन ले लो आर वाई, इसमें से एक एक अली ले लो आर वाई, क्रॉस करवाओ आर के साथ आर, वाई के साथ वाई। तो फर्स्ट जनरेशन में सारी सीड्स कैसे आई हमारी, राउंड और येलो सीड्स आई फर्स्ट जनरेशन में। जब उन्होंने क्या करा, ये आर वाई इनको आपस में क्रॉस करवाया, ये आप पॉइंट यहाँ ऐड कर लेंगे, इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिया है। तो आप देखिए, आप ही इसको आर को इस वाई से कराएंगे
तो अब यहाँ लिख देंगे RY1। फिर इसको इससे कराएंगे, यहाँ पे अब लिख देंगे 2। फिर ये R और ये आपका Y होगा, यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर R को स्मॉल y से कराएंगे, यहाँ लिख देंगे 4। तो 1 2 3 4 आपके आगे सेम आप यहाँ रिपीट करेंगे, बिल्कुल सेम। अब आप ये पुनीत स्क्वायर बनाएंगे, इसको आप सीधा भी बना सकते हैं इस तरीके से, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू मेक इन दिस वे। यहाँ पे आप सारे गैमेट्स डाल देंगे लाइन वाइज। जैसे वो मेरी फर्स्ट आया था RY, यहाँ भी फर्स्ट RY ही है। सेकंड मेरा R और स्मॉल y आया, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो नो प्रॉब्लम। और थर्ड में आया R और कैपिटल Y, ये देखिए। और फोर्थ में हमारा आया स्मॉल r स्मॉल y। तो आप इस सीक्वेंस में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, सीक्वेंस में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब ऐसे 4 गैमेट्स आप यहाँ निकालो, 4 गैमेट्स आप यहाँ निकालो। गैमेट्स फ्रॉम वन हाइब्रिड यहाँ लिखेंगे, गैमेट्स फ्रॉम अदर हाइब्रिड यहाँ लिखेंगे। अब इन्हें देखो कैसे क्रॉस कराएंगे, इसको इससे क्रॉस कराएंगे RRYY RRYY। तो ऐसे आप क्रॉस करवाते हो, आपको क्या पता चलेगा कि आपके ये पूरे के पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या दिखेगा रेशियो में, 9 हमारे सीड्स बनेंगे राउंड और येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 बनेंगे हमारे राउंड और ग्रीन, 1 2 3 राउंड और ग्रीन। रिंकल्ड और येलो कितने बनेंगे, ये रिंकल्ड 1 2 3, और रिंकल्ड और ग्रीन कितने बनेंगे, सिर्फ 1। तो फिनोटिपिक जो रेशियो होता है वो हमारा आता है 9:3:3:1। जो जीनोटिपिक रेशियो हमारा इस क्रॉस का था, आई थिंक यहाँ मेंशन नहीं करा, बट आप लिखेंगे जीनोटिपिक रेशियो में 1:2 2:4 1:2 1:2 1। तो आप ये लर्न कर लेंगे, दिस इज़ योर जीनोटिपिक रेशियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी भी कैसे निकालना है, बिकॉज NCERT में ये दिखा नहीं रखा है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, 1:2 2:4 1:2 1:2 1। ये आपका जीनोटिपिक रेशियो होता है डायहाइब्रिड क्रॉस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द कंप्लीट डायहाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस को करने के बाद, डायहाइब्रिड इसलिए बोला है बिकॉज यहाँ इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स बता रखी, 2 करेक्टर्स लिए हैं। क्या 2 लिए हैं, राउंड येलो ग्रीन और रिंकल, मतलब सीड की शेप भी ले ली है और सीड का कलर भी इन्होंने ले लिया। तो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस हमें क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो क्या बताता है। देखो ये फिनोटिपिक रेशियो में क्लियर हो गया, इन्होंने वही रिपीट कर दी है, इतनी सीड्स ऐसी आई हैं, ये ऐसी आई हैं। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन द प्लांट डिफरिंग इन 2 traits। यहाँ प्लांट डिफर कर रहा है 2 ट्रेट 2 करेक्टर में, इसलिए डाई बोला है, DI डायहाइब्रिड। मेंडल प्रपोज सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डायहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ को एक्सप्लेन करा अपने प्रिंसिपल को, जो क्या स्टेट करते हैं, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट, जब 2 करेक्टर्स आर कंबाइंड, जब 2 करेक्टर कंबाइन होते हैं एक हाइब्रिड में, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ करेक्टर। तो एक करेक्टर का जो सेग्रीगेशन है, जो सेपरेशन है, वो इंडिपेंडेंट होता है कंपेयर टू अदर। इसी वजह से हमें यहाँ पे करीब 9:3:3:1 मिला, अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ मिल गए। राउंड और रिंकल्ड भी बन गए, राउंड और येलो, रिंकल्ड और येलो भी बन गए हमारे, राउंड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन भी बन गया जो हमारा 1 आया था। दिस कॉम्बिनेशन स्टेट्स द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंटली एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना होकर वो सारे हमारे करेक्टर्स सेग्रीगेट या सेपरेट होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और यहाँ पे दे हैव आस्क्ड यू जीनोटाइप्स, जीनोटिपिक रेशियो पूछा गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी मैंने आपको अभी लास्टली बताया है। एंड दीज थिंग्स यू विल रीड योर सेल्फ, दिस इज़ वेरी ईजी कि यहाँ पे Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of 2 pair of genes during meiosis and production of eggs। तो Punnett square से हमें क्या क्या समझ में आता है, ये थोड़ा आप देख ही लें। Punnett square से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ 2 एलील्स कैसे होते हैं meiosis के टाइम पे, एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड pollen in F1 generation। Consider the segregation of 1 pair of gene R and 50% of the gametes have R, 50% के पास R है। R का इसका कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि 50% R है, 50% स्मॉल R है। नाउ बिसाइड ईच गैमेट हैविंग ईदर R और R, इट शुड बी ऑल्सो हैव Y भी होना चाहिए उसके बाद। सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर हियर इज द सेग्रीगेशन 50% ऑफ R एंड 50% ऑफ R Y, and the 50% of R bearing gametes has Y and 50% has Y। Similarly 50% of the R bearing gametes। तो उन्होंने जो कॉम्बिनेशंस हमने जो लिए हैं, तो इन कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करा कि जो हमारे 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस हमने बनाए थे ड्यूरिंग द सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ द F1 जनरेशन।
तो इट विद ईच अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 20% बाय 1/4 ऑफ टोटल गैमेट्स प्रोड्यूस, मतलब 1/4 हमारी इसकी फ्रिक्वेंसी आई थी. When you write down the 4 type of egg and pollen on the 2 sides of Punnett square, it is very easy to derive the composition. सो ऑल ओवर आपको याद रखना है पहले डायहेड्रल क्रॉस कैसे डिराइव करना है, उससे लॉ क्या स्टेट होता है, उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है. दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इन अ वेरी इजी वे.